नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, आपके सिलेबस में 3 प्रकार के सिंड्रोम दिए गए हैं: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस वीडियो में हम डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम की खोज लॉन्ग डाउन ने 1866 में किया था, जबकि इसके कारणों का पता लेजियन एट ऑल ने लगाया था। देखते हैं इसका कारण क्या है। डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण होता है, अर्थात 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस प्रकार कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह युग्म निर्माण के समय अर्धसूत्रीय विभाजन की एनाफेज अवस्था में अवियोजन के कारण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डाउन सिंड्रोम के जो क्रोमोसोम के कैरियोटाइप्स हैं ये दिखाए गए हैं। साधारणतः किसी भी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन चूँकि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों का अवियोजन होता है तो इसमें 46 के बजाय 1 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती कहाँ पे है? 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सब क्रोमोसोम के नंबर दिखाई दे रहे हैं कि कितने जोड़े क्रोमोसोम हैं। यहाँ पर 22 जोड़े क्रोमोसोम जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और ये 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है। तो ये 23वां जोड़ा क्रोमोसोम इसको हेटेरोसोम या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग होता है। स्त्रियों में XY और पुरुषों में इसे XX से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है उस क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, एकादि सूत्रता, मतलब 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इनमें ट्राइसोमी होती क्यों है? इसका कारण है अवियोजन होना, नॉन डिसजंक्शन होना। देखिए, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है और ये सभी क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं। 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब कोशिका का विभाजन होता है तो गुणसूत्रों का भी विभाजन होता है, बंटवारा होता है, और जोड़े के दोनों गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और एक एक कोशिका में चले जाते हैं। यानी कि ये गुणसूत्र एक कोशिका में चला जाएगा और ये वाला एक कोशिका में चला जाएगा। इसी प्रकार से ये गुणसूत्र पहली कोशिका में, ये गुणसूत्र दूसरी कोशिका में। मतलब क्या है कि 23 जोड़े हैं तो 23वें जोड़े के गुणसूत्र एक कोशिका में चले जाएंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 23, और दूसरी कोशिका में दूसरे 23 गुणसूत्र चले जाएंगे। ठीक है, जोड़े के जो बाकी एक एक गुणसूत्र बचेंगे। तो इस प्रकार से बराबर विभाजन हो गया 23 गुणसूत्रों का। ये तो होगी नॉर्मल सी घटना। लेकिन अवियोजन कब होता है? नॉन डिसजंक्शन जब होगा तब बराबर गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं होगा। उस समय स्थिति क्या होगी कि जब गुणसूत्रों का बंटवारा होना होगा तो जोड़े के क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग ना होकर के दोनों क्रोमोसोम एक साथ किसी कोशिका में चले जाएंगे। तो जिस कोशिका में चले जाएंगे वहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। मतलब 23 के बजाय यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 1 बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा 24 क्रोमोसोम। और जिस युग्मक में ये जोड़ा का क्रोमोसोम नहीं पहुँचेगा, यानी कि वहाँ क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी, यानी कि वहाँ 23 में 1 घट जाएगा तो उसके पास सिर्फ 22 क्रोमोसोम बचेंगे। तो ये हुआ नॉन डिसजंक्शन, मतलब जोड़े का गुणसूत्र किसी एक ही कोशिका में चला गया, एक ही युग्मक में चला गया। अब जिस युग्मक में 24 क्रोमोसोम होगा, अगर ये किसी दूसरे युग्मक के साथ फ्यूज करेगा, मतलब निषेचन की क्रिया करेगा, तो एक 24 क्रोमोसोम है, और चूँकि युग्मक में वास्तव में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो 24 और 23 मिलकर जब जाइगोट बनाएंगे तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। और यही 47 क्रोमोसोम इस डाउन सिंड्रोम में होता है, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम में जो 21वीं जोड़ी क्रोमोसोम है ये 2 के बजाय 3 हो जाती हैं। और जब इसमें 1 गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तो इसमें जीन की संख्या भी क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कुछ इसमें लक्षण भी अनियमित प्रकार के ही दिखाई पड़ेंगे। तो डाउन सिंड्रोम में कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? देखिए क्या लिखा है कि इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों में चेहरा चांद के समान गोल, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी और चौड़ी, अंगुलियां छोटी और ठूंठ के समान हो जाती हैं, मुख खुला हुआ, नाक चपटी, जीभ मोटी और बाहर निकली हुई। मतलब बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो कि एक साधारण बालक में नहीं होती हैं। चेहरा मंगोलों जैसा गोल होता है, चेहरे पर दूर दूर
आंखें स्थित होती है। मंगोल मतलब मंगोलिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका चेहरा पीला सा गोल सा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हो जाता है। इनमें मस्तिष्क का विकास भी नहीं होता है, इसलिए जो बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि औसत से कम होती है। तो इसीलिए इन रोग से प्रभावित बच्चों को मंगोलियन जड़ बुद्धि या मंगोलियन जड़ बुद्धिता कहते हैं, मंगोलियन ईडियसी कहते हैं। इनके पैरों के अंगूठे व पहली उंगली के मध्य विदर पाया जाता है। विदर मतलब होता है खाली जगह पाई जाती है। पैरों में अंगूठा और पहली उंगली के मध्य, जैसा कि यहाँ देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये पैर का अंगूठा है और ये पहली उंगली है, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है। तो ये गैप पाया जाना इंडिकेट करता है कि ये बालक डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है। ठीक है। इसके अलावा हाथ में एक सीमियन रेखा होती है, हाथ के मध्य में रेखा होती है जिसे कहते हैं सीमियन रेखा। किसी नॉर्मली क्या होती है 2 से 3 रेखाएं होती हैं, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे होते हैं उनमें एक ही रेखा होती है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं रोगों के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं, मतलब इसमें रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम भी इनका कमज़ोर होता है, जिससे इनमें बहुत ज़्यादा रोग होने की संभावना होती है। आवृत्ति इनकी 700 व्यक्तियों में एक होती है, यानी प्रत्येक 700 व्यक्ति में एक व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से प्रभावित हो सकता है। इनसे प्रभावित 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु में और 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु में मर जाते हैं। मतलब इसमें 80% मॉर्टेलिटी है। कब तक है? 5 वर्ष की आयु तक 80% मॉर्टेलिटी है। सिर्फ 20% ही बच्चे ऐसे होते हैं जो वृद्धि करके वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं, और वयस्क में पहुंचने पर भी ये नॉर्मल बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं मंगोलियन ईडियसी होती है। इनमें जो बुद्धि होती है वो औसत से कम होती है। शरीर भी इनका अल्प विकसित होता और अनियमित आकार का होता है। ठीक है, तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अगले वीडियो में हम टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।